नमस्कार। भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल के राजनीतिक समीकरणों की। सन 2011 में पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। इस फ्रंट की सबसे बड़ी पार्टी CPIM थी और ऐसा माना जाता है कि बंगाल में वामपंथी राजनीति का किला ढहाना लगभग नामुमकिन है। सन 1977 से लगातार लेफ्ट फ्रंट पश्चिम बंगाल में सरकार बना रहा था। मार्क्सवादी विचारधारा पर चलने वाले लेफ्ट फ्रंट ने लगातार चुनावों में लगभग एक तरफा जीत दर्ज की। दूसरी ओर लंबे समय से संघर्ष कर रही ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को आगे बढ़ा रही थी। सन 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट को हरा दिया। 2011 में लेफ्ट फ्रंट को 30% से अधिक वोट मिले, लेकिन 2016 में ये 20% ही रह गया और 2021 में इसको 5% वोट ही मिले। 2011, 2016 और 2021 इन तीनों चुनावों को तृणमूल कांग्रेस ने जीता, लेकिन 2021 में लेफ्ट बहुत पीछे चली गई और उसके वोटों का बड़ा चंक भाजपा के पास चला गया। CPIM के खाते में कोई सीट नहीं आई और ये कुछ ही सीटों पर दूसरे नंबर पर रह पाई। ऐसा मान लिया गया कि वामपंथी सूरज पश्चिम बंगाल में अब लंबे समय के लिए ढल गया। पश्चिम बंगाल में CPIM ने पिछले दिनों रणनीतिक बदलाव किए और नई रणनीति के साथ हाल ही में हुए बालीगंज विधानसभा उपचुनाव और आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में कदम रखा। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा जीते और दूसरे नंबर पर भाजपा की अग्निमित्र पॉल रही। सिन्हा यहां 3,03,309 वोटों से जीते। CPIM ने यहां से पार्था मुखर्जी को टिकट दिया था। मुखर्जी 90,412 वोट पाने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव में भी CPIM प्रत्याशी को करीब इतने ही वोट मिले थे, यानी कि यहाँ CPIM अपना वोट बचाने में कामयाब रही। CPIM के लिए खुशी की बात रही बालीगंज सीट। यहाँ पार्टी हार तो गई, लेकिन दूसरे स्थान पर रही। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो ने यहाँ 20,288 वोटों से जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर CPIM की सायरा हलीम शाह रही। सुप्रियो को 51,199 वोट मिले, जबकि हलीम शाह को 30,971 वोट मिले। प्रतिशत में बात करें तो CPIM को 30% से अधिक वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर रही भाजपा को यहाँ 13% से कुछ कम वोट मिले। इस हार पर भी CPIM ने खुशी जाहिर की और कहा कि पार्टी का मत प्रतिशत शानदार तरह से बढ़ा है। बालीगंज से 2021 विधानसभा चुनाव में पार्टी को महज 8,474 वोट मिले थे, जो कि कुल मत प्रतिशत का महज 5.5% ही थे। जाहिर है कि इस बढ़त से CPIM उत्साहित है। बंगाल के राजनीतिक विश्लेषण भी CPIM की परफॉर्मेंस को गौर से देख रहे हैं। भाजपा खेमे में इसी बात की सबसे ज्यादा चिंता है कि बंगाल में फिर से लेफ्ट का उदय हो रहा है। इन नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के लोग भी लेफ्ट को ज्यादा भाव दे रहे हैं। बालीगंज में जब नतीजे आ गए तो भाजपा को भी जैसे इग्नोर ही कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो ने CPIM पर निशाना साधा और अपने ट्वीट में लिखा, झूठ और छल से भरे गंदे अभियान के बावजूद पश्चिम बंगाल माकपा और सायरा शाह हलीम ने कोई लिहाज नहीं किया। वे शर्म भूल गई हैं। लोगों की ओर से खारिज किए जाने के बाद वे उसी तरह की स्तरहीन ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सायरा ने कोई क्लास नहीं दिखाई। इस पर सायरा ने भी पलटवार किया और कह दिया कि उनकी पार्टी क्लासलेस सोसाइटी की बात करती है। वो कहती हैं कि हमारी पार्टी क्लासलेस सोसाइटी की बात करती हैं, जहां अमीर और गरीब को धन और संपत्ति के अनुसार बांटा नहीं जाता। इस तरह की बहस ट्विटर पर आम है, लेकिन खास बात यह है कि किस तरह से भाजपा अब पश्चिम बंगाल में इग्नोर की जाने लगी है। भाजपा के कई नेता अपनी ही पार्टी पर अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लेफ्ट नेताओं में जोश दिख रहा है और उन्हें लग रहा है कि इस हार में भी उनकी बड़ी जीत है। तो अब हम चलते हैं एक दूसरी खबर की ओर, जो है भाजपा से ही जुड़ी हुई। कहते हैं कि कोई जीत रहा हो तो उसके साथ सब हो जाते हैं, वहीं जब हार होने लगती है तो वही साथी सवाल भी उठाने लगते हैं। कुछ यही हाल है भाजपा का। कल 4 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आए। इन नतीजों में भाजपा की करारी शिकस्त हुई। हाल ये रहा कि पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर आने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। 4 राज्यों की 4 विधानसभा और एक लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में किसी भी सीट पर भाजपा अपने प्रतिद्वंद्वी को टक्कर नहीं दे सकी। भाजपा के इस प्रदर्शन ने
पार्टी नेताओं के मन में सवाल पैदा कर दिया कि क्या भाजपा को अब कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा सवाल पश्चिम बंगाल और बिहार में उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ आसनसोल लोकसभा सीट के उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ी जीत हासिल की। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव में तृणमूल के बाबुल सुप्रियो ने जीत दर्ज की। बालीगंज में दूसरे स्थान पर सीपीआईएम प्रत्याशी रही। इस हार में सीपीआईएम के लिए ये खुशी की बात रही कि वो राज्य में फिर वापसी करने की कोशिश अच्छी तरह से कर रही है। भाजपा को यहाँ बेहद कम वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रही। पश्चिम बंगाल के इस प्रदर्शन पर भाजपा सांसद सौमित्र खान ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों लिया। खान ने कहा, हार की उम्मीद पहले से थी। ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा बंगाल इकाई का नेतृत्व अनुभवहीन नेता कर रहे हैं जो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। बता दें कि सौमित्र खान 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ टीएमसी से काफी चीजें सीखनी होंगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को सुधारना होगा, नहीं तो पार्टी के पुनरुद्धार का कोई मौका नहीं होगा। वहीं सौमित्र खान के इस बयान पर भाजपा ने कुछ बोलने से इनकार किया है। दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के खिलाफ भाजपा नहीं लड़ सकती है। अपने निवास के पास स्थित कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा और कांग्रेस ने हम लोगों के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई। इसके बाद भी राज्य के लोगों ने हम पर विश्वास जताया। इसके लिए मैं राज्य के लोगों को धन्यवाद देती हूँ। ये अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जनता की जीत है। बिहार की बात करें तो बिहार में एक सीट के लिए उपचुनाव था। बोचहां विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में राजद के अमर पासवान ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी को 36,653 वोटों के अंतर से हराया। इस पर एनडीए सहयोगी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि इस हार से भाजपा को सीखना चाहिए। मांझी ने कहा, उपचुनाव में भाजपा को अमर पासवान को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए था। भाजपा द्वारा उम्मीदवार का गलत चयन किया गया, जिसके चलते राजद की हार हुई है। बोचहां सीट पर वीवीआईपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा, लेकिन पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी इस बात से खुश रहे कि यहां भाजपा हार गई। सहनी ने भाजपा की हार का जश्न मनाया। नतीजे आने के बाद सहनी ने अपने समर्थकों के बीच मिठाई बांटी और उन्हें गुलाल लगाया।